हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो दर्रा है वो है, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जोजिला, और दूसरा दर्रा है यहाँ पर काराकोरम। तो इन्हें हमें ऐसे याद रखना है कि हमें ये हमेशा याद रखे। तो जो ज वर्ड है, जोजिला का जो ज है उससे याद रखना है कि जम्मू में है ना। ऐसे काराकोरम का जो क है उससे याद रखना है कि कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में जो दर्रे है वो कौन कौन से है, जोजिला और काराकोरम। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास पीर पंजाल दर्रा। तो जो पीर लोग रहते हैं यानी कि जो तपस्या करते हैं उनको हम पीर भी बोलते हैं। तो ये जो पीर है ये कहाँ जाके तपस्या करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में बर्फीले एरिया में जाके तपस्या करते हैं। तो उससे याद रहेगा हमें कि पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ऐसे यहाँ पर दे रखा बारामूला दर्रा, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। बारामूला को आप याद रखना, 12 महीने तक जो पीर है वो तपस्या करते हैं, तब जाके उन्हें उनकी तपस्या का फल मिलता है। तो ये जो बारामूला है ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। फिर ये जो पीर है वो कब तक तपस्या करते रहते हैं, तो जब तक ये बुजुर्ग ना हो जाए। तो बुजुर्ग वर्ड से याद रखना हमें बुर्जिल दर्रा, और कहाँ है ये भी जम्मू कश्मीर में। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी तपस्या पूरी हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, फिर निहाल हो जाते हैं, यानी कि वो धन्य हो जाते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इससे हमें याद रखना है बनिहाल से। यहाँ पर जो पीर थे वो पूजा कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे और निहाल हो गए, तो कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पहला हमने देखा यहाँ पर जोजिला, उसके बाद हमने लिया था जैसे यहाँ पर जोजिला यानी जम्मू कश्मीर, क से काराकोरम यानी कि कश्मीर। पीर जो है वो जम्मू कश्मीर में जाकर तपस्या करते हैं, 12 माह तक करते हैं, बारामूला बुजुर्ग होने तक करते हैं इसलिए बुर्जिल, और बनिहाल अंत में वो निहाल हो जाते हैं तो बनिहाल दर्रा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं प्रमुख वो कौन कौन से हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, सीप किला, रोहतांग और बड़ा लाचा। तो इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक रोहित नाम का लड़का है, रोहित से याद रहेगा हमें रोहतांग, और वो कैसा है, बड़ा लालची है तो उससे याद रहेगा बड़ा लाचा। और उसके पास क्या है, एक छिपकली है, तो छिपकली वर्ड से याद रहेगा आपको सीप किला। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक रोहित नाम का लड़का है, वो बड़ा ही लालची है और उसके पास क्या है, एक छिपकली है। नेक्स्ट है, इसके बाद हमें देखना है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। तो उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं। तो उत्तराखंड से याद रखना है आपको, उत्तर जब हम लिखते हैं कॉपी में तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं तो उससे याद रहेगा लिपू लेख, यानी उत्तर हमें परीक्षा में क्या करना रहता है, लिखना रहता है। और उत्तर लिखने की भी एक नीति होती है ना। तो वो नीति जो है उससे याद रहेगा हमें नीति दर्रा। और जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हम मानते हैं कि माना एक्स की वैल्यू ये है या फिर वाई ये है, तो इस टाइप से हमें याद रहेगा कि माना, नीति और लेख से लिपू लेख दर्रा। तो थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना ताकि हमेशा याद रहे आपको, और ट्रिक अगर पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम के दर्रे कौन कौन से। तो जो सिक्किम है इसके प्रमुख 2 दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सिक्किम में एक नाथुलाल जी रहते हैं और ये जेल में पड़े हैं, है ना। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नाथुलाल जी है एक जो कि जेल में पड़े हैं। और क्यों पड़े हैं ये, क्योंकि इन्होंने सिक्के की चोरी की थी, इन्होंने चांदी के सिक्के चुराए, इसलिए ये जेल में पड़े हैं। कौन पड़े हैं जेल में, तो नाथुलाल जी। नाथुलाल जी से नाथुला दर्रा याद रहेगा, और जेल में पड़े से जेलेपला हो जाएगा, और सिक्के चुराए इसलिए सिक्किम। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगेगी और ये पसंद आएगी। नहीं आए तो आप ऐसे भी उनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अरुण नाम का एक लड़का है जो कि बम फोड़ता है, जैसे दिवाली पर हम सुतली बम वगैरह फोड़ते हैं, तो ये अरुण नाम का जो लड़का है ये सुतली बम फोड़ता है और फिर यांग यांग करके चिल्लाता है। क्या करता है ये, यांग यांग करके चिल्लाता है। और इसका एक फ्रेंड भी है दीफू नाम का,
और दूसरा जो फ्रेंड है वो है दुमुल नाम का। तो दीपू और दुमुल के साथ में ये क्या करता है, बम फोड़ता है। कौन, अरुण नाम का एक लड़का है जो कि बम फोड़ता है और यांग यांग करके चिल्लाता है। किसके साथ, दीपू और दुमू के साथ में। दीपू एंड दुमू नाम के दो लड़के हैं, उनके साथ में ये बम फोड़ने का काम करता है और चिल्लाता है। तो इस टाइप से हमने ये सारे दर्रे यहाँ पर ट्रिक से देखे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रमुख जल संधियाँ। प्रमुख जो जल संधियाँ, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर 8 डिग्री जो चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है वो किस किस के बीच में है। तो जो 8 है इसको आप अगर थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर लिखते हैं इस टाइप से तो m बन जाता है ना। इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। नीचे से अगर ऐसे मिला दो तो ये 8 बन जाएगा, है ना। तो m से आपको याद रखना है यहाँ पर, m से मालदीव और एक m से मेनिकाय। m स्क्वायर करके याद रख सकते हो आप इसको, यानी कि इसमें 2 m छिपे हुए हैं। ये जो 8 है इसमें क्या है, यहाँ पर 2 m छिपे हुए हैं। तो ये जो चैनल है वो किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकाय के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं 9 डिग्री चैनल। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। ऐसे अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। एक है ग्रैंड चैनल, और ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा और निकोबार के बीच में स्थित है। ऐसे ही पाक जो स्टेट है, जिसे पाक जल संधि भी हम कहते हैं, तो ये कहाँ पर है, पाक जल स्टेट या पाक जो जल संधि है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि या पाक स्टेट है। नेक्स्ट है डंकन पास जो है ये किसके बीच में है, तो डंकन पास दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। डंकन पास जो है वो दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की जो खाड़ी है ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और पाक जो स्टेट है वो भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर। तो जो लक्षद्वीप सागर है ये लक्षद्वीप इसी में नाम छुपा हुआ है। तो लक्षद्वीप तथा मालाबार तट के मध्य में है। किसके बीच में, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में आता है लक्षद्वीप चैनल। ऐसे कच्छ की जो खाड़ी है वो कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिमी गुजरात में है। जहाँ पर नर्मदा और तापी नदियाँ गिरती है वहाँ पर कच्छ की एक खाड़ी बनती है। माहिम क्रिक कहाँ है, तो माहिम क्रिक है मुंबई में। म से माहिम, माँ से यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सरक्रिक। सरक्रिक जो है कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, पश्चिमी गुजरात में है। सरक्रिक कहाँ पर है, पश्चिमी गुजरात में है सरक्रिक। कहाँ पर है सरक्रिक, तो ये पश्चिमी गुजरात में है। कोको स्टेट, कोको स्टेट जो है कोको स्टेट जो है वो कोक द्वीप जो कि म्यांमार में है यहाँ पर स्थित है। कोको स्टेट कोक द्वीप में है। खंबात की खाड़ी ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। गुजरात में ये जो है वो नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जो हमारे महाद्वीप है इनमें कौन सा सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, जबकि सबसे छोटा जो द्वीप है वो मालदीव है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव। ऐसे जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप में रूस सबसे बड़ा देश है और वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा देश। ऐसे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा है और मेओटो जो है वो सबसे छोटा है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा है और सेंट पिरे सबसे छोटा है। ऐसे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हम देखें अगर तो ब्राज़ील है और सबसे छोटा जो है वो क्या है, फॉकलैंड।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा फाकलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और नौरू जो है वो छोटा है। इसके बाद देखते हैं हम भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कि जो देवप्रयाग है इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो देवप्रयाग में अगर आप देखें तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इनको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहले एक बार ऐसे हम देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे, है ना। उसके बाद रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार के बीच में है। ऐसे विष्णुप्रयाग जो है वो धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देवप्रयाग हो या रुद्रप्रयाग हो या कर्णप्रयाग हो या विष्णुप्रयाग हो, सभी में अगर देखें आप तो अलकनंदा यानी एक जो नदी है वो तो सभी में कॉमन है। ठीक है, एक अलकनंदा जो नदी है वो सभी में कॉमन है। दो दो नदियों का सब जगह संगम हो रहा है यहाँ पर सभी जगह, जिसमें अलकनंदा जो है सभी में कॉमन है। चेंज कहाँ पर है तो यहाँ पर अपन देखते हैं चेंज जो है वो कहाँ पर है, कौन सी नदी। अगर देवप्रयाग पूछे तो अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तब क्या बनता है, यहाँ पर देवप्रयाग बनता है। यानी ये जो भागीरथी नदी है जब अलकनंदा से मिलती है, या यूँ कहें कि अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब भी राक्षसों का आक्रमण होता है ना, तो जो देवता लोग हैं, जो इंद्र के जो गण होते हैं, देवता लोग हैं, ये इधर उधर भागते ही रहते हैं। तो उससे याद रहेगा आपको भागीरथी नदी। ठीक है, देखो सभी में अलकनंदा तो कॉमन है, बस आपको एक एक नदियों के नाम ही याद रखने हैं। तो भागीरथी से याद रहेगा कि देवता हमेशा भागते रहते हैं, इसलिए भागीरथी नदी। रुद्रप्रयाग, रुद्र जो है वो क्रोध का प्रतीक होता है। तो जिसको भी गुस्सा आता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये इसमें रुद्र ज़्यादा है, रुद्रपने ज़्यादा है, यानी कि गुस्सा इसमें ज़्यादा आता है। तो उसे कैसा स्वभाव करना चाहिए, मंद होके स्वभाव करना चाहिए। तो उससे हमें याद रहेगा मंदाकिनी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग से आपको यहाँ अलकनंदा तो याद रहेगा, है ना। कर्ण जो है वो रियल में अगर देखे जाए तो पांडव थे एक, ठीक है, बट वो कौरवों की ओर से लड़े थे। तो कर्ण से याद रहेगा हमें पांडव से याद रहेगा पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी यानी पांडव। उसके बाद नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु जो शब्द है उससे हमें एक वर्ड याद रखना है यहाँ पर, धौलीगंगा। जो विष्णु जी है वो हमेशा क्षीर सागर है उसमें सोए रहते हैं, है ना। क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का सागर। दूध जो है कैसा होता है, धोला होता है, सफ़ेद होता है ना। तो उससे याद रखना हमें कि जो भगवान विष्णु है वो धौलीगंगा यानी कि सफ़ेद सागर में सोए हुए रहते हैं, तो धौलीगंगा। आई होप अब आपको याद हो गए होंगे। देखिए देवप्रयाग में क्या होगा, अलकनंदा और किसका मेल है, भागीरथी का। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मेल है। ऐसे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा का मेल है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा जो नदी है इन दोनों का ही संगम है। तो ये इस टाइप से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, या फिर आपने अगर पहले से कोई ट्रिक बना रखी है तो वैसे भी याद रख सकते हैं, या फिर रट के भी याद कर सकते हैं आप। आई होप आपको ये ट्रिक के साथ में जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।